नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बट पहले पहले के टाइम में इतना रिसोर्स पे उतनी बातें नहीं हुआ करती थी। ठीक है, लोगों को लगता था कि ठीक है मिल गया, नेचर का गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है। इससे हुआ क्या कि लोगों ने इनडिस्क्रिमिनेट यूज चालू कर दिया, मतलब बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया। इससे कुछ बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। इससे रिसोर्स डिप्लीट होने लगे, मतलब रिसोर्स खत्म होने लगे। ठीक है, या रिसोर्स एक्यूमुलेट होने लगे कुछ हाथों में, मतलब अमीर लोगों के हाथों में रिसोर्स या कुछ ही फ्यू हैंड्स में रिसोर्स जमा होने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, जब रिसोर्स कुछ ही लोगों के हाथ में जमा होने लगे तो क्या हुआ, इससे दो टाइप की कैटेगरी बन गई। पहला बन गए हैव्स और दूसरा हैव नॉट्स। हैव्स मतलब जिनके पास है और हैव नॉट्स जिनके पास नहीं है। इससे रिच और पुअर वाली चीज़ें ज़्यादा हो गई। ठीक है, तीसरा क्या था, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ज्योग्राफी में होता है यूज। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स इन ज्योग्राफी यूज, मतलब इनडिस्क्रिमिनेट यूज, बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं। पेट्रोल जला लिया, जितना लाइट चला के छोड़ दिया, बिजली जला ली, कुछ भी मतलब वेस्टेज करा बिना सोचे समझे, इनडिस्क्रिमिनेट। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे कुछ प्रॉब्लम था, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर जो था वो डिप्लीट होने लगा। ओजोन की एक लेयर होती है ऊपर एटमॉस्फेयर में, वो डिप्लीट होने लगी, खत्म होने लगी। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लैंड डिग्रेड होने लगा, यानी लैंड की क्वालिटी खराब होने लगी। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम, ये तो हमने अभी तक यहाँ तक देख लिया कि ये प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, मतलब सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, ताकि जो सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस मेंटेन हो सके, मतलब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सस्टेन हो सके और जो ग्लोबल पीस है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, रिसोर्स को सब में बराबर तरीके से बांटना चाहिए। ठीक है, अगर आज भी अगर हम लोग वैसे ही इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करें, रिसोर्स बर्बाद करें, तो हमारे जो प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो डेंजर में आ सकता है, प्लस रिसोर्स डिप्लीट हो सकते हैं। अगर मान लो पानी हमने सारा गंदा करते हैं, वाटर डिप्लीट हो गया, वाटर सॉरी नॉट डिप्लीट, वाटर, चलो डिप्लीट मान लेते, वाटर डिप्लीट हो गया, तो क्या हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर बचेगा? नहीं बचेगा। ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी की पूरी धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब हम रिसोर्स को प्लान करके यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? प्लान करके। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इसेंशियल हो जाती है, ताकि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो सके। मतलब सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो हम, ऐसे तरीके जिससे अभी के लोगों की तो नीड्स पूरी हो ही हो, बट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स बचे रहें, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल। चलो, तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ से मैं एक टास्क देता हूँ, SDGs कुछ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनके बारे में पढ़ना, कौन कौन से हैं, कितने हैं, और नंबर वाइज। ठीक है, नंबर वाइज आज 1 पे कौन सा HDG है, 2 पे कौन सा है, 3 पे कौन सा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये लिखोगे अपने पेपर में, तुम्हें एक्स्ट्रा एज मिलेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे।